अस्सलाम वालेकुम। आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे फेसबुक पेज पर। आज हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत की, जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट अभी कुछ दिन पहले ईवीएम के ऊपर एक ऑर्डिनेंस वफाकी हुकूमत ला रही थी, जो एक मुश्तरका तौर पर उन्होंने इजलास भी तलब किया था। इजलास से एक दिन कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक अपने वज़ीर आज़म हाउस में सारे MNAs को तलब किया था, जो भी गवर्नमेंट के साथ कोalition में हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो गई, बाप हो गई या GDA, काफ लीग और तहरीक इंसाफ के खुद के MNA, सारे वज़ीर आज़म हाउस आए हुए थे। वज़ीर आज़म ने उनसे खिताब किया कि हमें जहाद करनी है, हमें इलेक्शन को शफाफ बनाना है। और खिताब के 10 मिनट बाद, जैसे ही उनका खिताब ख़त्म होता है, 10 मिनट बाद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, जो इत्तलात के वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि कल जो मुश्तरका तौर पर पार्लियामानी एक इजलास तलब किया गया था असम्बली में, वो मुअत्तल किया गया है। और उसके ऊपर MQM भी मीडिया पर खुल के आ गए, उन्होंने भी अपने खदशात ज़ाहिर किए हैं। और हमारे जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि MQM ने ऐसे मुतालबात रखे हैं जो इमरान खान कभी भी नहीं मान सकते। उनके मुतालबात ऐसे मुतालबात हैं जिसकी इमरान खान खुद मुखालफत कर चुके हैं इलेक्शन से पहले। काफ लीग भी मुसलसल 2 दिनों से इजलास के ऊपर इजलास करे जा रही है, जिनमें वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा है, चौधरी मोनस सलाई हैं, और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई, वो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। आज भी इनका एक आम इजलास होना है और इस इजलास में इन्होंने ईवीएम को साथ देना नहीं देना, वज़ीर आज़म के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद, या वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद, और सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद जो पीपल्स पार्टी ने पेशन गोई की है, जो लाना चाहते हैं, उसके ऊपर क्या करना है, क्योंकि PP वालों ने काफ लीग को दावत दी हुई है। और पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले यही कहते थे कि मुस्लिम लीग नून साथ नहीं दे रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हमारे साथ है और हम वज़ीर आला पंजाब को हटा सकते हैं और वज़ीर आज़म को भी। तो आज ये बात हो रही है। ये भी बात करेंगे कि जो एक पेज की बात होती थी, वो एक पेज है या ख़त्म हो गया है। तो कुछ जो लम्हात हम आपको बताएंगे, उससे आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा एक पेज है या ख़त्म हो गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो GDA की बात नहीं, फंक्शन लीग, ये एक पॉलिटिकल पार्टी GDA एक अलायंस है, जिस पे पूरे सिंध से सियासी रहनुमाओं ने इलेक्शन लड़ा था। काफ़ी लोग उसमें आते हैं, अरबाब रहीम भी उसमें था, अरबाब रहीम PTI में शामिल हो गया। इस वक्त भी उनमें बड़े बड़े एताद शामिल हैं GDA में। फंक्शन लीग के सिंध के जनरल सेक्रेटरी ने 2 दिन पहले वफाकी हुकूमत से ला ताल्लुकी का इज़हार कर दिया है, यानी कि फंक्शन लीग आउट हो गई। अब सिर्फ GDA के जो 3-4 MNAs हैं, सिर्फ वही वफाकी हुकूमत के साथ बैठे हैं। उनका भी कुछ पता नहीं, उनका भी शिकवा है, वो भी अभी इजलासात अपने तरफ से कर रहे हैं। काफ लीग का आज एक आम इजलास होना है, वफाकी हुकूमत के साथ रहना है या नहीं रहना, वो आज उसमें फैसला करेंगे अपने सारी पार्टी मंशूर के तहत। जो भी उन्होंने खुद कल चौधरी साहब ने बयान जारी किया कि पार्टी मंशूर के तहत हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। इमरान खान के लिए फैसला कुन वक्त आ चुका है। अब वो क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। अपने लोग भी नाराज़ हैं, अपने लोगों का भी एक अलग ग्रुप है। पहले तो जहांगीर तरीन का ग्रुप था, लेकिन अब वो ग्रुप नहीं है, लेकिन अब दूसरे ही ग्रुप आपस में बन गए हैं। कुछ तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़ीर, जिनको लगता है कि अब हमें आगे टिकट नहीं मिलेगी तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो अपना ही एक ग्रुप बना रहे हैं। और अपने ग्रुप में जो तहरीक इंसाफ के MNAs आज़ाद जो आए, वो भी नहीं, जो तहरीक इंसाफ के MNAs जो तहरीक इंसाफ पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, पुराने कारकुनान MNA हैं, उनका वो ग्रुप बना रहे हैं। और हो सकता है वो भी वफाकी हुकूमत को चैलेंज करे कि हम भी आओ। और अपोजिशन भी रब्ता कर रही है। अपोजिशन तहरीक इंसाफ के अंदर जो अलग ग्रुप बन रहा है, उससे भी रब्ता कर रही है। अपोजिशन काफ लीग से भी राब्ते में है, अपोजिशन दूसरी जमातों से भी राब्ते में है, जो तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त अलायंस में हो, या तहरीक इंसाफ से नाराज़ जो भी इस वक्त है। अब एक पेज की बात करेंगे हम। सबसे पहले मामला DGISI वाला सबको पता है, ये आम मामला है। उस पर वज़ीर आज़म ने तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा उसको लगाए। फिर वज़ीर आज़म साहब सऊदीया चले गए, वहाँ पे मैच देखने, फिर आए, फिर उन्होंने फैसला किया, फिर समरी उन्होंने पास की। समरी वही पास की जो चीफ ऑफ आर्मी जनरल कमर बाजवा साहब ने भेजी थी। लेकिन 20-30 दिन का जो उन्होंने गैप रखा, उस गैप से भी अपोजिशन का तासुर दिया गया था कि एक पेज अब फट गया है। उस दिन के बाद जैसे ये मसला हुआ DGISI की पोस्टिंग पर, वो मसला हल भी हो गया और जो इख्तलाफ था वो इत्तफाक में तब्दील भी हो गया। उसके बाद TLP वाला मसला आता है और TLP के खिलाफ हुकूमत ने बड़ा एक एक्शन लिया था। TLP से कोई मुज़ाकरात नहीं करने थे,
TLP से मतलब रियासत के रेट को चैलेंज होने नहीं देना था हुकूमत को। तो फ़ौरन जो जनरल कमर बाजवा साहब हैं या फ़ौज के दूसरे लोग हैं, उनका भी ये था कि ये चीज़ें ना हो, खून खराबा ना हो और मुल्क में अमन अमान बरकरार रहे। उन्होंने TLP से मुज़ाकरात किए और बाद में फिर वफाकी हुकूमत को उन्होंने अपने साथ कनेक्ट किया। तो ये अगर एक पेज फट गया होता तो शायद इस मामले पर दोनों साथ ना होते, यानी कि सिविल और मिलिट्री जो ताल्लुकात अगर बेहतर ना होते तो TLP वाले मामले पर दोनों एक साथ ना होते, मुज़ाकरात ना होते। लेकिन वहाँ से फ़ौज ने मुज़ाकरात को कामयाब किए, हुकूमत ने साथ दिया, फिर जाके मुज़ाकरात पास हो पाए। और TLP जो कलादम करार दिया गया था हुकूमत के बगैर, तो वो कलादम वापस नहीं हो सकता था। हुकूमत और फ़ौज यानी एक अस्करी और मिलिट्री ताल्लुकात एक पेज पर हैं, तो ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन इसमें 2 चीज़ें और भी आ रही हैं। अब जो शुगर माफियाज़ हैं या दीगर माफिया, एक दिन वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करते हैं अवाम को सब्सिडी देने का, दूसरे दिन वही चीज़ें फिर डबल हो जाती हैं। अब अपोजिशन का तासुर ये है कि ये एक पेज फटने का बायस है। एक पेज फटने के बायस ये सारी चीज़ें अब उल्टी होंगी। जो चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म साहब चाहेंगे वो चीज़ें नहीं होंगी, उसका उल्टा होगा। TLP से लड़ना है, फिर उसका उल्टा हुआ, नहीं बनना है। EVM को पास कराना है, इजलास बुलाना है, नहीं उसका उल्टा हुआ, मेंबर नाराज़ हो गए, सब चीज़ें सेटअप आउट हो गया और इत्तेहादी जो हैं वो भी सारे नाराज़ हो गए, अपने पार्टी के लोग नाराज़ हो गए हैं। और अवाम को सब्सिडी पैकेज देना है, नहीं सब्सिडी तो एक तरफ से हो, लेकिन एक तरफ से उसके फिर 50% रेट भी दूसरे दिन बढ़ गए। चीनी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, आटा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, दूसरी चीज़ों में इजाफा हो गया। तो इमरान खान साहब के लिए इस वक्त फैसला कुन मरहला चल रहा है और ये 3 महीने में बहुत है, पर 2 महीने ये वज़ीर-ए-आज़म के लिए बड़े मुश्किल हालात हैं। 2 महीने अगर, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत की एक रवायत है, पाकिस्तान की सियासत की रवायत यह है कि कोई भी वज़ीर-ए-आज़म, मैं किसी पार्टी की हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म 4 साल 5 साल पूरे नहीं कर सकता। ना उसने किया है, कर सकता है, हर किसी का अपना है, लेकिन किसी ने अभी तक किया नहीं है 5 साल। चाहे वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब हो, या उससे पहले जो भी गए हैं टेन्योर में, वज़ीर-ए-आज़म ने अपना मुद्दा पूरा नहीं किया। फिर किसी ने 3 साल, किसी ने 3.5 साल। नवाज़ शरीफ साहब जो लास्ट टाइम, वो भी 2017 में नाअहल होके चले गए, उन्होंने भी अपना टाइम पूरा नहीं किया। उसके बाद शाहिद खक्कान अब्बासी साहब आए, उन्होंने अपना काम चलाया। तो इमरान खान साहब को 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। अब जितना वो इलेक्शन के करीब आते जा रहे हैं, उतना ही उनके लिए मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। अब मरहला, लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को चाहिए रिज़ाइन देके, लेकिन अब ये भी एक अंदाज़ा लगाना है, क्या इमरान खान साहब रिज़ाइन देके अवाम में जाते हैं तो क्या अवाम में वो पॉपुलैरिटी उनके पास है इस वक्त, जो कि हमें नज़र नहीं आ रही। जो महंगाई की सिचुएशन है, अवाम ज़मीनी हालात देखती है, अवाम ऊपर के नहीं देखती कि ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसलिए महंगाई की वजह से बहुत तहरीक इंसाफ को टफ टाइम है। तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो महंगाई की वजह से बहुत सारी डाउन हुई है मुल्क में। अगर इमरान खान महंगाई पे कंट्रोल करता है और फिर वो जाके कुछ करता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी ये दुआ है कि कोई भी हुकूमत आए, अपना अरसा जो उसको अवाम मैंडेट देती है 5 साल का, वो पूरा करे। लेकिन फ़िलहाल इमरान खान साहब के लिए एज़ अ वज़ीर-ए-आज़म 5 साल मुकम्मल करना बहुत ही मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। उसकी वजह उनके अलायंस, जो उनके साथ कोलिशन में पार्टियां हैं वो, और उनके जो आज़ाद अरकान हैं वो, और जो तहरीक इंसाफ में नाराज़ ग्रुप है। अब इमरान खान साहब को एक EVM का बिल पास कराना है तो कितनी चीज़ें उनके सामने आ गई हैं। काफ लीग को राज़ी करना है, और GDA को राज़ी करना है, MQM को राज़ी करना है, आज़ाद अरकान को राज़ी करना है, अपने ही पार्टी के लोगों को राज़ी करना है। यानी कि अब एक पेज होता तो ये, जैसे सादिक संजरानी साहब सेनेट चेयरमैन बन गए, वैसे हो जाता। लेकिन फ़िलहाल जो अपोजिशन का तासुर है, लगता भी है कि एक पेज अब नहीं है, इसलिए सारे परेशानी आ गई हैं। और अब आज संडे का दिन है, तो खान साहब खुद इस चीज़ को अगर कर सकते हैं और बेहतरीन खिलाड़ी हैं, क्योंकि दूसरे जो वज़ीर-ए-आज़म आते थे, जो पिछले जो हम गए 3-4 वज़ीर-ए-आज़म जो गए हैं, 2-3 जो पीछे गए हैं, उनको उतारना इसलिए भी आसान था क्योंकि वो करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं। अदालत के फैसले, हम इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। इमरान खान के ऊपर अभी तक 1 रुपये का भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। इमरान खान के ऊपर अभी तक कोई करप्शन, कोई चोरी का इल्ज़ाम नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम नहीं है। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि इमरान खान गेम चेंज कर सकता है, उसके हाथ में है। क्योंकि वो तो पर्ची वाला वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं जो पर्ची देख के पढ़े, लेकिन हो सकता है फाइनल मरहला आ चुका है इस वक्त
इस वक्त अगर इमरान खान ये 2 महीने निकाल गया तो हम समझेंगे पूरे 5 साल पूरे हो गए, क्योंकि 2022 तक जो है सिचुएशन बहुत ख़राब है मौजूदा वज़ीर आज़म साहब के लिए। अपने इत्तेहादी नाराज़ हो गए, अपने पार्टी के एमएनएस नाराज़ हो गए, सबको राज़ी करना है। ईवीएम वाला बिल अगर हुकूमत नहीं पास करा पाई तो हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी होगी, क्योंकि ये हुकूमत का खुद हुकूमत दावे करती है कि ये लाजमी होना है, लाजमी होना है। जो हुकूमत लाजमी करार देती है वो कभी नहीं होता, हमेशा उसके अपोजिट होता है। आप खुद देख लें, वज़ीर आज़म साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं उसके अगेंस्ट बात होती है, क्योंकि या तो माफियाज हैं या तो एक पेज है, दोनों में से कोई ना कोई चक्कर हुआ है। अब माफियाज का तो पता है, वो तो शुरू से वज़ीर आज़म इमरान खान से नहीं बनती, लेकिन जो एक पेज का था 2021 तक, जुलाई अगस्त तक जो था, वो सुनने में आ रहा था, एक पेज था, सेनेट भी हो गया, सब चीज़ें हो गई। लेकिन अब अपोजिशन का जो तासुर है उसका भरपूर अपोजिशन फ़ायदा भी उठाएगी। बिलावल का मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता, नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से रब्ता, शहबाज शरीफ का रब्ता, आपस में अपोजिशन एक दूसरे से रब्ते में लगी हुई है और ये इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, और हो सकता है वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आए। अब अगर एमक्यूएम नाराज़ हो जाती है और काफ लीग नाराज़ हो जाती है, ये दोनों अलग हो जाते हैं, या जीडीए भी अलग हो जाती है, तो अगर अदम एतमाद की तहरीक आती तो ज़ाहिर ही है कि अदम एतमाद की तहरीक फिर इमरान खान साहब अपनी अक्सरियत शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनकी जो गवर्नमेंट है वो अलायंस के ऊपर रुकी हुई है। तो अब देखते हैं खान साहब कैसे गेम को चेंज करते हैं तो गेम चेंजर इमरान खान। अब देखते हैं कैसे गेम को चेंज करते हैं। देखते रहे हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। शुक्रिया।